अरे भैया ये क्या सिस्टम बैठा दिया, एल्विश यादव का सिस्टम फटने वाला है, एल्विश यादव जेल जाने वाले हैं, एल्विश से विष निकला है, अब राउत साहब का क्या होगा, एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई है, जेल जाएंगे एल्विश यादव। ये वो तमाम सवाल है जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं, क्योंकि भैया कंट्रोवर्सीज ही कंट्रोवर्सीज में एल्विश यादव घिरे हुए हैं। कभी गमला चोर, कभी गमले चोरी करने का इल्ज़ाम लगता है, तो कभी थप्पड़ मारने का इल्ज़ाम लगता है, तो कभी इल्ज़ाम लगता है कि आपका जो दोस्त था वो पिट रहा था और आप वहाँ से भाग गए, और कभी आप पर इल्ज़ाम लगता है कि आपने रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाई थी, स्नेक वेनम केस में आपकी मौजूदगी थी। एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज एल्विश यादव के नाम हो रही हैं, और कभी तो कहा जाता है कि भैया दुश्मन पेड ट्रेंड भी करवा रहे हैं। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम ये है कि भैया खबरें फैल रही हैं कि एल्विश यादव को जेल हो सकती है, एल्विश से विष निकला है, अब राउत साहब का क्या होगा, एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हो गई है कि अब सिस्टम का सिस्टम फटेगा। चलिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या, उसके बाद आप डिसाइड करके बताना कि क्या हो सकता है। हम सब जानते हैं कि एल्विश यादव अब जब से वो बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं, वैसे तो काफ़ी समय हो गया है, लेकिन तब से वो कंट्रोवर्सीज में उनका नाम सामने आया, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले थप्पड़कांड केस हुआ, और अब रेव पार्टी की सप्लाई में वो बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एल्विश यादव लगातार कंट्रोवर्सीज में बने हुए हैं, और पिछले साल यूट्यूबर यानी कि एल्विश सांप के जहर की सप्लाई करने और रेव पार्टी के मामले में बुरे फंसे थे, और नोएडा पुलिस ने एल्विश के साथ सपेरों के खिलाफ केस दर्ज किया था और 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। एल्विश से भी पूछताछ हुई थी, और अब एफएसएल जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, और उस रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि एल्विश की मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। नोएडा पुलिस ने क्या किया था, जो वहां पर सपेरों के कब्जे में जो सांप थे उन्हें बरामद किया था, और उनके जो जहर था उसे जांच के लिए एफएसएल लैब में भेज दिया था, और अब इसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। एफएसएल जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और इसके मुताबिक जो कोबरा करैत प्रजाति के जो सांप है उनमें जहर जो है वो पाया गया है, और एफएसएल रिपोर्ट सामने आने के बाद एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब कैसे सांप और जहर केस में एल्विश फंसे थे, तो आपको बताते हैं मामला पिछले साल का है। एनजीओ पीएफए जो कि मेनका गांधी की संस्था है, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस को एल्विश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। एफआईआर में लिखा गया था कि एल्विश जो है वो जिंदा सांपों के साथ दिल्ली एनसीआर के फार्म हाउस में वीडियो शूट कराता है, गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियां करवाता है, और उनमें इन सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल होता है। रेव पार्टियों में विदेशी लड़कियों के शामिल होने की बात भी सामने आई थी, और आरोप था कि इन पार्टियों में स्नेक वेनम और दूसरे ड्रग्स का सेवन भी किया जाता है। फिर केस में जो गिरफ्तार था एक आरोपी राहुल यादव, उसका एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया था, जिसमें उसने पीएफए मेंबर को बताया था कि उसने एल्विश की पार्टी में ड्रग्स पहुंचाई थी, और पुलिस को राहुल के पास से 20 ml जहर भी मिला था। सांपों को फिर वन विभाग ने मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा, जांच के लिए भेजा, और इसमें खुलासा हुआ था कि 5 कोबरा की वेनम ग्लैंड निकाली गई थी, और बाकी के जो 4 सांप थे वो पॉइजनस नहीं थे, उनमें जहर नहीं था, लेकिन जांच के बाद इन सांपों को जंगल में भी छोड़ दिया गया था। और इस मामले में एल्विश यादव ने कहा था कि वो बेकसूर है, और उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था और कहा था कि उन्हें लगता है कि उनके बारे में ये जो बातें की जा रही है उसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है, आरोपों में मेरा नाम खराब ना किया जाए। मैं यूपी पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज़ में अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित हुआ तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि प्लीज बिना किसी सबूत के मेरा नाम खराब करने की कोशिश ना करें, मेरा दूर दूर तक इसमें कोई भी वास्ता नहीं है। एल्विश यादव ने क्लैरिफाई तो कर दिया था, लेकिन अब बात आती है कि
जो FSL रिपोर्ट आई है उसमें जो विश है उसे पाया गया है, और जिसे लेकर अब ऐसा कहा जा रहा है कि एल्विश की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ और भी रिपोर्ट्स है जो कहती हैं कि एल्विश का इसमें कोई भी हाथ नहीं। फिलहाल इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन सॉरी एक बात और जो आपको बताना चाहेंगे वो ये कि ट्विटर पर महाघमासान चल रहा है, महाघमासान चल रहा है मुनव्वर के फैंस और एल्विश के फैंस के बीच में। अब हो कुछ ये रहा है कि जैसे ही खबर सामने आई कि FSL रिपोर्ट सामने आ गई है, तो जो मुनव्वर के फैंस थे, मुनव्वर की जनता ने एक बार फिर एल्विश को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और फिर एल्विश ने एक ट्वीट भी किया है, और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आज तो काफ़ी लोगों के घर में पनीर बनवा दिया हमने, यानी कि कहीं ना कहीं वो मुनव्वर पर ही डिग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका मतलब कि ये एक पेड ट्रेंड है जो चलाया जा रहा है एल्विश के खिलाफ। अब देखते हैं कि भैया इन दोनों की जो कंट्रोवर्सी है वो कहाँ जाकर रुकती है। लेकिन एल्विश के जो रेप पार्टी केस था उसमें एक अपडेट सामने आया जो हमने आपको बताया, उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे और आप किसकी तरफ है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।